हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसे ऐसे चीज बता दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के टीचर भी हिल जाएंगे कि जो भी क्वेश्चन देने वाले हैं वो सब क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 के बच्चों के लिए है। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्वेश्चन ही बता दूंगा। ठीक है, आइए ट्रिग्नोमेट्री आज से स्टार्ट हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, आपको मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से हीरो बनाऊंगा, जीरो से हीरो बनाऊंगा, फ्रॉम जीरो टू हीरो। आप लोग जीरो से हीरो बनने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई। अब ये नहीं कि आओ कपड़ा पहने बाल आज जा रहे हैं, चश्मा लगाए, काला चश्मा लगाए हीरो बन गए। ये हीरो नहीं, ओरिजिनल वाला हीरो बनना है। ये तो विलन हो गया काला चश्मा लगा के। विलन मत बनो, हीरो बनो। हीरो किससे बनोगे? इससे बनोगे, मैथ से बनोगे, फ्रॉम जीरो टू हीरो। आइए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की मैं बात करता हूँ। देखिए, आज से क्लास 10 में मैं पहले ही बताया हूँ कि क्लास 10 में आज से ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप समझेंगे ट्रेंगल क्या होता है। देखो, जो ट्रेंगल त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं बेटा। ये आपका ट्रेंगल ए बी सी है, त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। तो ये देखो, ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये आपका एक त्रिभुज बन गया है, ये एक ट्रेंगल बन गया है। तो ट्रेंगल में तीन भुजाएं होती हैं, ट्रेंगल में तीन भुजाएं होती हैं, और ट्रेंगल में तीन कोण होते हैं, थ्री साइड थ्री एंगल। क्लियर है? आइए अब मैं बात करता हूं। जैसे ये आपका देखो, इसमें इस ट्रेंगल में तीन साइड दिया हुआ है, तीन साइड दिया हुआ है। आप लोग तीन साइड में कौन कौन साइड है? एक साइड दिया हुआ है ए बी साइड, दूसरी साइड बी सी साइड, तीसरी साइड ए सी साइड, सी ए साइड। तो देखो, तीन साइड इसमें आपका ट्रेंगल में होता है, और इसमें तीन एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तीन साइड हो गई, तीन एंगल हो गए। आप लोग जानते हैं किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपका ट्रेंगल हो गया। अब इसमें मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ ट्रेंगल भी, थोड़ा से आप समझ लीजिए त्रिभुज के प्रकार में। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, देखिए जो टाइप्स ऑफ ट्रेंगल भी बेस देखो, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। त्रिभुज के प्रकार में टाइप्स ऑफ ट्रेंगल में आप लोग देखिए भाई, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पहला है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल ट्रेंगल, इसको आप कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? ऐसा ट्रेंगल जिसके एक एंगल की वैल्यू 0 से अधिक हो, 90 से कम हो, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहते हैं। दैट ट्रेंगल विच हैज वन एंगल इज more than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle triangle। दूसरा मैं बात करता हूं राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में। तो ये आप देखो, राइट एंगल ट्रेंगल। देखिए, राइट एंगल ट्रेंगल आप लोग सब बच्चे सुने हुए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। That triangle which has one angle is exact 90 degree is called right angle triangle। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल ऐसा ट्रेंगल होता है जिसके एक एंगल की वैल्यू 90 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। इसमें देखिए,
ये देखिए आप लोग जो है, ऐसा त्रिभुज जिसके एक एंगल की वैल्यू 90 से 90 से अधिक और 180 से कम है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं दैट ट्रायंगल विच एज वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये तो भाई एंगल के बेसिस पर टाइप हुआ है। अब आप लोग देखिए साइड के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए साइड के बेसिस पर आप लोग समझिए कि साइड के बेसिस पर क्या है। आइए फोर्थ में आपसे बात करता हूं। फोर्थ में आप लोग समझिए क्या है फोर्थ में। फोर्थ में है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड के आधार पर मैं बता रहा हूं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए क्या होता है। ये देखो मैंने छोटा सा प्यारा सा त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल बनाया ए बी सी। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा सभी कोण 60 अंश के होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दैट ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल साइड आर सेम एंड ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोग ये आप कहेंगे, यहाँ पर आइए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? देखो मैंने छोटा सा लिख दिया हूं, 60 अंश के एंगल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। अब मैं बात करता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप बात करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैं आपसे कहूंगा ऐसा ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या आप कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो। दैट ट्रायंगल विच हैज टू साइड आर सेम। अब इस ट्रायंगल में क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दो भुजाएं बराबर होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा डायरेक्ट ट्रायंगल विच हैज टू साइड आर सेम। अगर दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी तो बराबर होते हैं। अगर दो सम्मुख भुजाएं बराबर है तो उन सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होता। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल इसको मतलब आप कहेंगे, ये देखिए ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। ये इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, TRIANGLE। इसमें क्या है? इसमें कोई साइड बराबर ना हो। इसमें क्या है? ए बी इज नॉट इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल सी ए। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर ना हो। इसका फिगर मैं यहाँ दे देता हूं। ऐसे मान लीजिए कोई फिगर बना हुआ है कि ऐसा त्रिभुज आप देखेंगे जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं दिखेंगी, ए बी सी। देखो ये सब भुजाएं देखिए अलग अलग हैं, सभी साइड अलग अलग हैं, इसीलिए ये आपका क्या कहेगा? ये स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज इसलिए मेरे बच्चों कहेंगे क्योंकि बच्चों इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। ये है भुजाओं में, ये देखो तीन क्या है? ये तीनों कोण के आधार पर टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? एंगल। ये तीनों भुजा के आधार पर प्रकार है त्रिभुज के ऑन द बेसिस ऑफ साइड। क्लियर हो गया? आइए अब मैं बात करता हूं। अब आप लोग देखिए, अब इसमें आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए हमने आपको बच्चों ये बताया है कि इसमें जो है, आइए पाइथागोरस थ्योरम की बात करिए। ये देखिए ये मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाया।
ये आपका ए बी सी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो इस एंगल की अपोजिट वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। आगे बढ़ जाइए, ये आपका हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस मीन्स कर्ण होता है, एच होगा। ये आपका बेस होगा, ये आपका पी होगा। मैं ये इंग्लिश मीडियम के लिए देखो अलग कर दिया मेरे बच्चों, हिंदी मीडियम के लिए भी अलग करिए। देखिए हिंदी मीडियम के लिए भी समझिए, ए बी सी मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। यदि कोण थीटा है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब मीन्स यल। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी के, और ये वाली भुजा आधार होगी ए। क्लियर है? अब आप लोग देखिए पाइथागोरस थ्योरम की मैं बात करता हूं। पाइथागोरस थ्योरम, देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बोलिए? ए बी। ये देखो परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी सी है, हाइपोटेनस ए सी है। तो ये हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इसमें भी आप लोग आ जाइए हिंदी मीडियम में कि पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये हुआ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। बेटा बाई लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं दोनों लैंग्वेज में कोशिश ये करूंगा कि किसी भी बोर्ड का बच्चा है उसको दिक्कत ना हो। तो ये देखिए लंब क्या है? एल स्क्वायर प्लस आधार क्या है? ए स्क्वायर। कर्ण क्या है? के स्क्वायर। इसमें लंब क्या है? इसमें लंब ए बी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण ए सी स्क्वायर। देखिए दोनों में सेम मिला है, बस फर्क लैंग्वेज का होता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों आप लोग समझते जाए, जो जिस बोर्ड का बच्चा है अपना उस बोर्ड में देखते जाएंगे। अब मेरे बच्चों अब आप लोग आएंगे, इसके आगे हम बात करते हैं। अब आप लोग समझिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं, ये आप लोग देखेंगे, ये आपका जो है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। तो आप लोग जानते हैं ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, एच होगा। शॉर्ट में इधर आप लोग आ जाइए, ये आप लोग जानते हैं ए बी सी एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये कोण थीटा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो अब देखिए आप लोग जानते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें आइए, लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम आप लोग समझिए, लाल बटे कक्का। चलो इसमें आप लोग आ जाइए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, आप क्या कहेंगे यार? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ये देखो मैंने लिख दिया हूं। सेकंड में बात करता हूं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। मैं आपसे बात करता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर।
ये आप लोग देख लीजिए। अब इसमें आप लोग समझिए, अब इसमें आप लोग आ जाइए। इसमें मैं आपसे कहता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कक्का से लंब अपान कर्ण, कास थीटा इज इक्वल टू आधार अपान कर्ण, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब अपान आधार, कॉट थीटा इज इक्वल टू, उल्टा करिए इधर चलिए, आधार अपान लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपान आधार, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपान लंब। ये देखिए, ये चीजें आप दोनों समझ लीजिए। इंग्लिश मीडियम ये वाला आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको देखेंगे, बीच से मैं लाइन कर देता हूं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको आप लोग देखेंगे। अब इसमें आप लोग देखिए भाई, जैसे मैं आपसे कहता हूं साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, आप लोग जानते हैं साइन थीटा किसका अपोजिट होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, कास थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, टैन थीटा काट थीटा का अपोजिट होता है या इनवर्स होता है। अपोजिट माने उल्टा होता है, रेसी अपोजिट अथवा इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। अब इसमें आ जाइए, साइन थीटा किसका उल्टा होता है बेटा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कास थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा काट थीटा का उल्टा होता है। ये चीज आप लोग समझ लीजिए, ये चीज आप लोग सब लोग समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको आप लोग देखो, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हूं कि कॉन्सेप्ट भी मैं पहला क्लास में प्ले लिस्ट में जितनी भी वीडियो है बच्चों, मैं सब प्ले लिस्ट में इकट्ठा करते चला जा रहा हूँ। कलेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, जहां पर भी दिक्कत है प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा जाके, क्योंकि जितनी भी वीडियो है मैं सब प्ले लिस्ट में इकट्ठा करते हुए चला जा रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको आप लोग ध्यान देंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको आप लोग ध्यान देंगे। प्ले लिस्ट में जितनी भी वीडियो है सब बच्चों वीडियो मैं प्ले लिस्ट में इकट्ठा करते हुए चला जा रहा हूं। अब आप लोग आगे बढ़ जाइए। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं, अब आप सुनिए, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं बेटा कि साइन थीटा किसका अपोजिट है, किसका रे उल्टा है, कोसेक थीटा का उल्टा है। साइन थीटा किसका अपोजिट है, कोसेक थीटा का उल्टा है, अपोजिट है, इसी को रेसिप्रोकल है। तो आप मुझसे कहेंगे कि सर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है, या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कास थीटा जो है किसका उल्टा है, सेकंड में मैं बात करता हूं। कास थीटा जो है सेक थीटा का उल्टा है या अपोजिट है या रेसिप्रोकल है। तो आप मुझसे कहेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कास थीटा, या कास थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। आगे बढ़िए, जैसे मैं आपसे कहता हूं टैन थीटा जो है किसका अपोजिट है, तो ये बताइए भाई टैन थीटा किसका अपोजिट है। आप कहेंगे टैन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट है। तो भैया जब टैन थीटा आपने मुझसे कहा कि सर टैन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आप लोग बनाएंगे, 1/टैन थीटा, या टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। क्लियर हो गया। अब फोर्थ फार्मूला, फंडामेंटल फार्मूला क्या कहता है, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा। देखो जब टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा होता तो कास थीटा इक्वल टू, इसको उलट दीजिए पलट दीजिए, कास थीटा अपान साइन थीटा होता है। देख लीजिए इसको आप लोग। अगर कैसे होता, जैसे मैं आपसे कहता हूँ यक्स वाई का अपोजिट है, उल्टा है या अपोजिट है, तो आप कहेंगे कि सर x इक्वल टू 1/y या y इक्वल टू 1/x। इट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। इसको यह भी तो लिख सकते हो, x इंटू वाई इक्वल टू 1, दिस इज रेसिप्रोकल रिलेशन।
इसका मतलब है कि y बढ़ाएंगे तो x घटेगा, यदि y कम करेंगे तो x बढ़ेगा। इस तरह आप लोगों को क्लास ट्रिग्नोमेट्री क्लास में स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग बढ़िया तरह से पढ़ते रहिए और एक बात याद रखिएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा। विजुअल पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।